जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो मैं आज साधना लेकर के आया हूँ वह जिन परी की साधना है। और यह एक मुस्लिम पद्धति से जुड़ी हुई साधना है। तो पहले मैं साधकों को बताना चाहता हूँ कि जो साधक इस साधना को करना चाहें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यक्षीकरण जो होगा वह 100% होगा ही होगा। इसमें ऐसा होता ही नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण ना हो। वह परी आती ही है और एक दिन की साधना है। और जो मंत्र है, इसका जो विधि है, वह प्रथम दिन ही आ जाएगी। जो अप्सरा, वो अप्सरा माफ़ कीजिएगा, परी होगी, जिन परी। और बहुत ही सुंदर परी होती है। एक इसका जो स्वरूप होता है वह ठीक उर्वशी की ही भांति होता है। और मैं जो परी साधना था वह इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मैं अगर परी साधना साधकों के बीच साधिकाओं के लाना चाहता हूँ तो वह श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो मैं इसी खोज में था और उन्हीं परियों की मैं यह साधना लेकर के अपने YouTube चैनल पर आया हूँ कि जो अप्सरा वाले ही इनमें गुण होते हैं। और एक तरह से कह लीजिए, सौंदर्यता की दृष्टि से आप जब इन्हें देखेंगे तो कोई भी साधक देखता रह सकता है, वह स्तंभित हो सकता है। इस तरह का इनका सौंदर्य होता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है इनमें। और सुगंध जो इत्र होता है वह यह जो लगाती हैं और अपने साधक को भी सिद्धि होने के बाद प्रदान करती हैं द्रव्य। और वह जो महंगे महंगे बहुत ही बेशकीमती इत्र और द्रव्य ला करके वह अपने साधक को एक तरह से देती रहती है। और बहुत ही श्रेष्ठ यह जिन परी साधना है। और लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि यह जो जिन परी साधना है, इसे वही साधक करेंगे जो प्रत्यक्षीकरण को एक तरह से वह झेल सकते हैं। यानी कि प्रत्यक्षीकरण को देख लें अपनी आँखों से, किसी जो अन्य लोग की जो शक्ति होती है उसको देखने का सामर्थ्य रखते हों। यह उनके लिए नहीं है जो जो बातें करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। मैं इसीलिए ये साधना लाया हूँ। जो ये कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उनको चैलेंज के रूप में मैं ये प्रत्यक्षीकरण की जो परी की साधना है, जिन परी साधना ये दे रहा हूँ। और अगर इसमें प्रत्यक्षीकरण ना हो तो वह कह सकते हैं कि हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। लेकिन यह जो साधना होती है, यह जो परी होती है, अगर साधक के साथ जुड़ जाती है, उसको सब कुछ देती है, उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है साधक पर अपना तन मन धन से। और प्रथम दिन से ही प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह जो परिसाधना है, इसमें जो साधक होता है वह कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा मुस्लिम साधनाओं की ओर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि ये परी मुस्लिम, एक तरह से कह लीजिए, जो मुस्लिम जाति होती है, धर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यह साधक के समक्ष साधनाएं लाती है नई नई। और नए नए जो मंत्र होते हैं, मुस्लिम पद्धति से जुड़े हुए साधना पद्धति होती है, वह सब कुछ साधक को बताती है। लेकिन वह कहीं ना कहीं चाहती है कि यह हमारे ही धर्म से जुड़ करके आगे चले। तो साधक उसकी संगत में रह के उसी के धर्म के अकॉर्डिंग साधनाएं करता है और पूर्णता भी प्राप्त करता है। ऐसी बात नहीं है कि ये किसी प्रकार की कोई कमी रहने देती है साधक को। लेकिन वह थोड़ा सा महाविद्या साधनाओं से विमुख एक तरह से हो सकता है। यानी कि उसकी लाइन एक अलग हो सकती है। भौतिक दृष्टि से उसे सभी जो भोग विलास वह परी देती है, अपने साधक को किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं लगने देती। तो यह साधना, देखिए मैं थोड़ा विधि बता देता हूँ इस साधना की कि क्या इसकी विधि होगी, और आप ध्यानपूर्वक सुन लें।
देखिए ये जो साधना है जिन परी साधना, इसे किसी भी शुक्रवार को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, और शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होगा, ये विशेष आप ध्यान रखें। और इसमें अत्यंत सुंदर यौवन भार से लदी हुई आकर्षक परी को प्रेमिका रूप में वश में किया जाता है, जिससे वह साधक के जीवन भर साधक के प्रत्येक कार्य को पूरा करती ही है, और साथ ही साथ जो भी मांगो वह लाकर साधक को देती है। और शुक्रवार की रात को जो विधि रहेगी, लगभग 10 बजे रात्रि में पानी में गुलाब जल मिलाकर साधक को स्नान करना है। ठीक है, और फिर बालों में सुगंधित तेल लगाना है साधक को। और जो पहनावास में रहेगा, देखिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम पद्धति से जुड़ी हुई साधना है, नीचे जो होगा वह तहमंद बांधना है साधक को, जैसे कि मुस्लिम व्यक्ति बांधते ही हैं, और बनियान पहनना है, और सिर पर मुसलमानी जो टोपी रहेगी वह धारण करनी है। ठीक है, और कानों में हीना का इत्र लगाना है। आप फवा ले सकते हैं रुई का, और वह कानों में रख सकते हैं या लगा सकते हैं साधना काल में। और हो सके तो गले में गुलाब या चमेली का हार पहने साधक। ठीक है, सुगंधित बना ले पूर्ण रूप से अपने आप को पवित्रता के साथ में। और आँखों में हल्का सा काजल लगाना है आपको। और फिर नीचे 1.5 हाथ लंबा और 2.5 हाथ चौड़ा सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाना है। और सामने देखिए, सामने चौकी पर गुंजा फल रख देने हैं। इसके साथ ही साथ एक कटोरी में सिंदूर, पानी का लोटा, गुलाब का इत्र का फवा, सुगंधित फूलों का हार तथा लोबान धूप रख दे। ठीक है, अब ठीक रात 12 बजे साधना शुरू करें। 12 बजे से साधना शुरू करनी है आपको, और लोबान धूप लगा देनी है। और सामने जो गुंजा फल रहेंगे, है ना, गुंजा फल होता है वह रख देना है। गुंजा फल आपको पता है क्या होता है, रेड और कलर का होता है वह। और सिंदूर से उस पर बिंदी लगावे, और फिर मुस्कुराकर जो जिन परी होती है आपको प्रार्थना करनी है प्रसन्न मन से कि वह आज की रात को हाजिर हो आपके सामने, और सशरीर सुख दे, जो कहूँ वैसा करे, प्रेमिका की तरह वश में रहे, और जीवन भर जो मांगू वह ला कर दे। ठीक है, तो ऐसा बोल करके आपको जो है जो हकीक माला रहेगी, और फिर उसका जो मंत्र रहेगा 11 माला मन जप करना है साधक को। देखिए, और विशेष मंत्र जो है तो यहाँ बताना उचित रहेगा नहीं, क्योंकि ये मंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण मंत्र है, और जो साधक लगेगा कि करना ही चाहते हैं और प्रत्यक्षीकरण ही चाहते हैं और एक ही दिन में चाहते हैं, परी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। और ये भी देखना पड़ेगा कि वह साधक इस लायक है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है वह प्रत्यक्षीकरण ही, वह साथ ये जो जिन परी है ये प्रत्यक्ष होती ही होती है साधक के सामने, और एक बार जुड़ जाए तो ये हटती भी नहीं है। अगर साधक चाहेगा तब भी ये नहीं हटेगी, क्योंकि हालांकि कोई रिस्क नहीं है, हर तरह से पूर्णता प्रदान करेगी, तन मन धन से अपने साधक का मार्गदर्शन करते हुए यह, लेकिन ये एक ही दिन में प्रत्यक्ष होती है, एक ही दिन की यह सिद्धि है साधना में। और जिन परी साधना यह है। इस मंत्र का थोड़ा सा मैं आपको जो है थोड़ा काट दूंगा इस मंत्र को, और मैं थोड़ा आपको पता चल जाए कि ये मुसलमानी मंत्र ही है, एक तरह से फारसी मुसलमानी मंत्र है। तो मैं थोड़ी लाइन इसमें से काट दूंगा और थोड़ा सा मैं आपको सुना रहा हूँ इस मंत्र को।
देखिए, मगलू बुने फंतसीर इन्नी फंतसीर मगलू बने। तो यह मंत्र काट दिया गया है बीच में से। ये एक तरह से मुस्लिम मंत्र है और ये जिन परी हाजरात का मंत्र है। और मैं पूरा मंत्र नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई साधक नॉर्मल सामग्री से भी इसको करने की या फिर मंत्र को ही उच्चारण करने लगेगा, तब भी ये उससे कनेक्ट होती है, जुड़ती है। यह साधना जिस भी साधक ने की है अब तक, उनको प्रत्यक्षीकरण हुआ है और 100% हुआ है। तो ये जिन परी साधना का मंत्र में इसलिए नहीं दे रहा है कि इतना तीक्ष्ण तीव्र मंत्र है। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि साधक प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, लेकिन फिर वे शक्ति को संभाल नहीं पाते और फिर शक्ति उनके ही ऊपर हावी हो जाती है। तो सामर्थ्य होना आवश्यक है साधक में, क्योंकि हमें पता चल जाता है जब किसी को हम साधना भी देते हैं साधक को कि ये इस लायक है या नहीं है कि ये प्रत्यक्षीकरण कर सके। और ये कुछ प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं होती हैं विशेष करके कि इनमें शक्ति सामने आती ही है, जो मुस्लिम साधनाएं होती हैं। ये ख़ास तौर से जैसे परी साधना होती है, तो इनमें मैं फिर से यही कहूँगा कि इनमें साधक ये ना सोचे कि वह परी आएगी नहीं आएगी, वह आती ही है, इनमें प्रत्यक्षीकरण ही होता है। और तो इस तरह की ये तीक्ष्ण कुछ साधनाएं होती हैं और लानी पड़ी हैं। देखिए क्या होता है कि आज का जो यह युग है, इसमें ऐसी शक्ति की भी देखिए हर तरीके की साधना साधक को करनी चाहिए। कुछ साधक होते हैं, उनको लगता है कि प्रत्यक्षीकरण होता नहीं है, और तर्क वितर्क करने वाले भी कुछ साधक हैं। अगर चाहें वह साधक भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन वह उनमें सामर्थ्य होना चाहिए। किताबी ज्ञान से परे मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार इन चीज़ों को कि चीज़ें जब हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं और जब राज खुलते हैं उनके, जब कोई शक्ति किसी साधक से कनेक्ट हो जाती है और फिर वह अपनी तरफ से जो मंत्र देती है, तब जब वो साधक उस मंत्र पद्धति से जो वह साधना करता है, तब वह तीक्ष्णता के साथ में सिद्ध होती है साधना और प्रमाणित भी होती है। उसमें ये नहीं है कि पुस्तकों में कब की लिखे हुए मंत्र हैं और कब से उनमें कितने चेंज आ चुके होंगे। जो हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र जब जो पद्धतियाँ दी हुई हैं, तो उनमें कितने बदलाव अब तक आए होंगे। ऐसा नहीं है कि वही चलते आ रहे हैं, लेकिन जब कोई साधक शक्ति से कनेक्ट हो जाता है, जब वह उसके मार्गदर्शन में कई साधनाएं संपन्न करता है और आगे भी वह साधकों को बताता है, तो उसमें जो होती है सफलता, वह बहुत ज़्यादा वो एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से मिलती है साधक को। तो उसी आधार पर यह मैं जिन परी साधना लेकर के आया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें प्रत्यक्षीकरण 100% होगा, जो भी साधक इसे करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं साधकों को दी जाएगी यह जो सक्षम होंगे, जिन्हें लगेगा कि हाँ वह ये साधना संपन्न कर सकते हैं। बाकी इसे जानकारी के तौर पर ले सकते हैं और केवल एक ही दिन की साधना है और पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होती है यह जिन परी जो होती है साधक के समक्ष। और देखिए परी में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अप्सरा थोड़ा आपसे प्रेमिका रूप में व्यवहार कर सकती है, मित्र रूप में भी व्यवहार करती है, लेकिन जो परी होती है वह जो है पहले दिन से ही अटैच हो जाती है साधक के साथ में। एक तरह से जो परी होती है वह भोग विलास की दृष्टि से ही साधक के साथ जुड़ती है और वो क्रियाएं भी होती हैं। तो जब साधक ऐसी परी साधना करे तो अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके ही करे क्योंकि लिप्त होने का खतरा रहता है साधक का जो परी साधना होती हैं। मैं इसलिए ही देना, तो देखिए हमारा काम है कि हम साधनाएं देते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बताना भी चाहते हैं साधकों को कि जहाँ प्रत्यक्षीकरण एक एक दिन में होते हैं, उनमें रिस्क थोड़ा सा साधनाओं में इसलिए होता है कि ऐसा नहीं है कि वह कोई खतरा है, बस बात यह है कि साधक को कंट्रोल रखना होता है अपने ऊपर, क्योंकि फिर वह ऐसी साधनाओं में भोग विलास में पूर्णतः लिप्त होकर के जो साधना क्रम आगे का होता है उसको छोड़ सकता है साधक।
और एक तरह से साधनाओं से विमुख हो सकता है अगर वह परी को सिद्ध कर लेता है, क्योंकि परी उसे हर तरीके से कमी लगने नहीं देगी भोग विलास में किसी भी तरह से, ठीक है। लेकिन थोड़ा वह ध्यान उसका हट सकता है अन्य साधनाओं के प्रति, जैसे महाविद्या साधना है ना, तो इनसे थोड़ा सा वह विमुख हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो सक्षम साधक हैं, जो अपने ऊपर कंट्रोल रखना जानते हैं, वह परिसाधनाएं भी सिद्ध करते हैं, कार्य लेते हैं उनसे, लेकिन उसके लिए एक व्यक्तित्व होना चाहिए, स्ट्रोंग व्यक्तित्व। तो वैसा अगर साधक वैसे हैं और लगेगा तो वह साधना करना चाहते हैं जिन परी, और एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण भी चाहते हैं, तो वह साधना के लिए जो है जा सकते हैं। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज, जय हो माँ छिन्नमस्तिका की।